हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आइए स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ ओम मिश्रा और अध्ययन एकेडमी पूरे इलाहाबाद में एक ऐसी संस्था जो ऑनलाइन आपके लिए लेके आ रही है। और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ा रही होगी आप लोग को रिवीजन करा रही होगी। केवल एकमात्र संस्था इलाहाबाद की, वो है अध्ययन एकेडमी, जो ऑनलाइन लेके आ रही है। इस कोरोना महामारी में, इस डर के बीच में भी हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये वाली कहानी तो आप जानते ही जानते हो। तो मैं फिर बच्चों से बता दे रहा हूँ, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दे रहा हूँ। जो बच्चा एडमिशन नहीं पाया हुआ है, जिनको लग रहा है कि सर एडमिशन मैंने नहीं लिया है अभी तक, लग क्या रहा होगा, जो नहीं लिए होंगे उनको पता ही चल रहा होगा कि मैंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है। उन बच्चों को मैं बार बता रहा हूँ कि एक नंबर है हमारा 8299643920। ये नंबर है हमारा। इसको गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं। इस पे आपकी फ़ीस है मात्र 499 में। अब सोचो कौन सी ऐसी संस्था होगी मात्र 499 में पूरी एसएससी पढ़ा रही हो, पूरी दरोगा पढ़ा रही हो, पूरी लेखपाल पढ़ा रही हो, पूरी एसएससी जीडी पढ़ा रही हो। कोई संस्था नहीं है। और इस गरीबी के दौर में, गरीबी के दौर मतलब कोरोना महामारी के दौर में, आपसे मात्र एक वाईफाई का खर्चा लिया जा रहा है कि आप वाईफाई का खर्चा जो है वो भी मन दो। आपसे वो 499 लिया जा रहा है कि जो बहुत ही गरीब, निहायती किस्म के गरीब होते हैं, जो कहते हैं कि सर सब्जी लेने भर का पैसा नहीं है मेरे पास, सर मेरे पास चाय पीने भर का पैसा नहीं है, फ़ीस कहाँ से अदा करो। तो उन बच्चों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है कि वो बच्चा भी जुड़े और फ्री में पढ़े। तो आप लोग की सहयोग राशि है, आप भी एक पुण्य कर रहे हो और अपने साथ दूसरे का भला भी कर रहे हो। हमारे साथ एक सोशल सर्विस करके आप जो बच्चे कह रहे हैं कि सर फीस जमा नहीं हो रहा है, आप किसी से भी कहेंगे 499 रुपये आप इस नंबर पे कर सकता है। गूगल पे कर देगा, फ़ोन पे कर देगा, यानी पेटीएम कर देगा। किसी बंदे से कहोगे, हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, हर बंदा ये सब चलाता है। मतलब 100 में से 99 नहीं, अगर 100 में से अगर बात की जाए, 100 में से 90 ऐसे बच्चे तो होंगे ही होंगे जो गूगल पे यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे यूज़ करते होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हो, अगर इस 100 में से 10 बंदे हो आप हो जो फ़ोन पे गूगल पे नहीं यूज़ कर रहे हो, 10 बच्चे हो आप जो फ़ोन पे गूगल पे नहीं यूज़ कर रहे हो, तो इन 90 बंदों से कह सकते हो कि गूगल पे, फ़ोन पे से आपका ट्रांसफ़र कर दे। और ये भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, किसी साइबर कैफ़े में चल जाओ, कह दो कि भैया इस पे आपको पेमेंट करना है 499 रुपये, वो पेमेंट कर देगा। और जैसे आपका पेमेंट होता है ना, आप क्या करोगे, ये नंबर दे रखी गई, ये नंबर 99355857 नंबर दी गई है। इस नंबर पे आप क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे उसका स्क्रीनशॉट और बताओगे कि सर मुझे एसएससी में एडमिशन चाहिए, तो एसएससी में आपको जोड़ा जाएगा। बताओगे मुझे दरोगा में चाहिए, दरोगा में जोड़ा जाएगा। लेखपाल में चाहिए, लेखपाल में जोड़ा जाएगा। एसएससी जीडी में चाहिए, एसएससी जीडी में जोड़ा जाएगा। जिसमें कहोगे उसमें जोड़ा जाएगा। चलिए, ये रही आज की प्रक्रिया। फिर हम बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। आज की कंसेप्ट बहुत ही शानदार है और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का कोई कंसेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा कंसेप्ट यहीं से ख़त्म होता है। मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2 हम लोग का, एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2 है। जैसे मेरे भाई थोड़ा ध्यान देना, पहला नोट मैं लिखवा रहा हूँ, नोट को ध्यान रखना। नोट हमने लिखा कि संख्याओं के अनुपात में, समझते जाना, संख्याओं के अनुपात में, संख्याओं के एचसीएफ से, संख्याओं के एचसीएफ से अलग अलग गुणा किया जाए, अलग अलग गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याएं प्राप्त होती हैं, संख्याएं प्राप्त होती हैं।
आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ा रहा हूँ और अच्छा कंसेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सीधी सरल भाषा में पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के एचसीएफ से गुणा किया जाए अलग अलग तो संख्याएं प्राप्त होती है। जैसे मैंने कहा कि माना संख्याओं का अनुपात संख्याओं का अनुपात x संबंधे y है तथा मौस n है। मौसर क्या है? n है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारी? x में गुणा करेंगे n का तो हो जाएगी xn। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी किसमें? हमने कहा y में n का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा yn। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मैंने कहा संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के एचसीएफ से अलग अलग गुणा किया जाए संख्याएं मिलेगी। पहला कंसेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। मैंने कहा कि कोई संख्या हमारे पास है, एक संख्या a है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 15। एक संख्या हमारे पास b है जिसको कह सकते हैं 20। छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, 15-20 की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि 15-20 का अगर देखा जाए इसका एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। मैं जमीनी स्तर पर बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। अगर कभी कभी क्या होता है संख्याएं न दी जाती हैं, संख्याएं क्या दी जाती हैं? न दी जाती हैं। संख्याओं का अनुपात दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अनुपात। ये बताओ 15-20 का अनुपात कितना होगा? 15-20 का 5 या 15, 5 का 20। 15-20 का अनुपात 3 संबंधे 4। और हमसे पूछता क्या क्या है? थोड़ा ध्यान देना। पहला क्वेश्चन पूछ लेगा मान लो योग, क्या पूछ सकता है? योग। हमसे दूसरा पूछ सकता है अंतर। तीसरा पूछ सकता है गुणनफल। कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। एलसीएम पूछ सकता है। चौथा क्या पूछ सकता है हमसे? चौथा हमसे पूछ सकता है इसका एलसीएम क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, बस आपको ध्यान रखना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे इतना बोला कि अगर आपको ए वाली वैल्यू ना दी जाए, संख्याएं ना दी जाए, बोला जाए कि संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है और संख्याओं का एचसीएफ कितना है? संख्याओं का एचसीएफ 5 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आप कहोगे कि सर एक संख्या ए जो होगी वो होगी 3 में किससे गुणा करेंगे? संख्या के एचसीएफ से। तो एक संख्या हमको 15 मिल जाएगी। दूसरी संख्या बी जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 गुणे 5 बराबर कितना मिल जाएगा? क्या ये बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी संख्याओं के अनुपात में अलग अलग संख्याओं से गुणा करेंगे तो संख्याएं मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर योगफल पूछा जाएगा दोनों को जोड़ देंगे, अंतर पूछा जाएगा दोनों घटा देंगे, बड़ी संख्या पूछा जाएगा बड़ी संख्या बता देंगे, छोटी संख्या पूछा जाएगा छोटी संख्या बता देंगे, गुणनफल पूछा जाएगा गुणनफल बता देंगे। कोई इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ध्यान रखना इस चीज को। आ जाओ, दूसरा कंसेप्ट है, दूसरा नोट में लिखवा रहा हूँ। दूसरा नोट में क्या लिखवा रहा हूँ? मैंने ये लिखवाया आपको कि संख्याओं के अनुपात का गुणनफल संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में संख्याओं के एचसीएफ से गुणा किया जाए। संख्याओं के एचसीएफ से गुणा किया जाए। किससे गुणा किया जाए? एचसीएफ से गुणा किया जाए। एचसीएफ से गुणा किया जाए तो संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होता है। संख्याओं का क्या प्राप्त होता है? संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होता है। एलसीएम प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? प्राप्त होता है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, अगर एलसीएम एचसीएफ का पैटर्न देखा जाए यहाँ से बन जाएंगे।
हमने क्या बोला कि संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में संख्याओं के HCF से गुणा किया जाए तो संख्याएं मिलती हैं। तो हमने कहा कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा अनुपात का गुणनफल गुणे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, HCF हो जाएगा। और अनुपात हमेशा को प्राइम नंबर में रहती है। अगर हमसे मान लो HCF पूछ दिया कि HCF ज्ञात करो, तो हम कह सकते हैं कि सर एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा, अनुपात का गुणनफल क्या हो जाएगा, अनुपात का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अनुपात का गुणनफल क्या होगा मेरे भाई, अनुपात का गुणनफल। अगर अनुपात का गुणनफल पूछा कि अनुपात का गुणनफल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। इसको नोट कर लो कहीं ना कहीं साइड में, ये अभी काम आने वाला है और आप इन पैटर्न पे हर जगह आप क्वेश्चन देखोगे। इसके बाद मैं इसको प्रूफ करना चाहता हूँ, थोड़ा दिखाना चाहता हूँ आपको। हमने कहा एक संख्या मेरा क्या है, A है, एक संख्या मेरा क्या है 15 है, एक संख्या को मैंने क्या ले लिया 20। अगर देखा जाए इसका एलसीएम जो होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाए मेरा भाई 60 हो जाए, और HCF कितना हो जाए, HCF कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इतना ही होगा। अगर हमसे अनुपात A वाली वैल्यू ना दिया हो, कौन सी वैल्यू, A वाली वैल्यू ना दिया हो, हमसे A वाली वैल्यू ना दिया हो, अनुपात दिया हो, A संबंधे B का अनुपात दे रखा हो, वो कितना दे रखा है 3 संबंधे 4 का दे रखा है, और हमसे क्या दे रखा हो HCF दे रखा हो, एलसीएम ना दे रखा हो, एलसीएम नहीं दिया है, और उनसे पूछ दिया बता दो एलसीएम कितना होगा, तो मैंने आपसे बोला है संख्याओं के अनुपात का गुणनफल में किससे गुणा करेंगे, HCF से। तो हमको क्या मिल जाएगी 12 25 60, हमको क्या मिल जाएगी, एलसीएम मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे दोस्त, एलसीएम मिल जाएगी। अगर मान लो सपोज दैट क्या होता है, अगर सपोज दैट मानो कि ये वाली वैल्यू हमको ना दिया हो, कौन सी, हमको कौन सी वैल्यू ना दिया हो भाई, संख्याओं का HCF ना दिया हो, संख्याओं का HCF ना दिया हो, और क्या दिया हो, केवल क्या दिया हो मेरे दोस्त, HCF एलसीएम दिया हो। हमसे पूछ दे कि बता दो कि संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, संख्याओं का HCF होगा कितना होगा। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान देना। अगर हमसे पूछा अनुपात दिया हुआ है, तो हमने कहा एलसीएम दिया है 60 में अगर अनुपात 4 3 12 से गुणा भाग दे देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमको HCF मिल जाएगी। यानी हमने एलसीएम में संख्याओं के अनुपात के गुणनफल से भाग दिया तो हमको क्या मिल गया, HCF मिल गई। अगर हम क्या करेंगे 60 में अगर 5 से भाग देंगे, एलसीएम में HCF से भाग देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी 12। ये 12 हमेशा को प्राइम होती है, 3 और किस में टूटेगा, 4 में टूटेगा, हमेशा अभाज्य संख्या में टूटेगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने आपको लिखवाया है इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। और किसको ध्यान रखना, ए वाली वैल्यू आप हमेशा ध्यान रखना, ए वाली जो मैंने लिखवाया है, 2 नोट में लिखवाया है, स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी आगे काम आने वाला। एक चीज़ और मैं लिखवा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चनों पे आ रहा हूँ। एक चीज़ मैं और लिखवा रहा हूँ, उसके बाद से क्वेश्चनों पे आ रहा हूँ। ध्यान रखना मेरे दोस्त मेरे भाई, नोट, ये नोट जो है हमारा 3 नंबर है। क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत करना आप लोग, क्वेश्चन कराएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, बराबर होता है, बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा ध्यान देना। हमने कहा कि केवल दो संख्याओं की बात होगी, 3 संख्याओं में नहीं होता है। 3 संख्याओं में जब डेटा सेट होती है तो हमेशा 2 संख्याओं की बात होती है, इसको भी ध्यान रखना। 3 संख्याएं पूछेगा तो नहीं हो सकता है। कभी कभी जब डेटा
सेट करके बनाया जाता है तो हो सकता है। यानी 99% क्वेश्चन 2 संख्याओं पे पूछा जाता है, 1% क्वेश्चन 3 संख्याओं पे अपवाद। तो हमने कहा मान लो कि पहली संख्या गुण दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होगा, एचसीएफ होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हमने कहा मान लो कि पूछ दिया, बता दो कि पहली संख्या क्या होगी। पूछ दिया कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या। क्या बोलोगे, दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या पूछ डाला कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे सर हो जाएगा एलसीएम गुण एचसीएफ बटे में क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगी। अगर आपसे पूछ दिया कि बताओ कि एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहोगे पहली जगह नहीं है भाई, पहली संख्या गुणे कितनी, दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपसे एचसीएफ पूछ दिया तो आप कहोगे कि सर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं हमारे एग्जाम में। अब ये पैटर्न में आपको मैंने लिखवा दिया। मैंने कहाँ से लिखवाया, आपको ध्यान रखना। मैंने शुरुआत कहाँ से किया है, दो संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में संख्याओं के अनुपात में संख्याओं के एचसीएफ से अलग अलग गुणा करेंगे। कहाँ क्या करेंगे भाई, अलग अलग गुणा करेंगे तो हमको संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। आपको मैंने बता दिया कि संख्याओं का अनुपात एक संबंध y में दिया हो, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संख्याओं का मौसा n हो तो संख्याएं, पहली संख्या हो जाएगी आपकी nx हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी, nx हो जाएगी। उसके बाद मैंने आपको क्या लिखवाया, संख्याओं के अनुपात के गुणनफल में संख्याओं के एचसीएफ से गुणा किया जाए तो संख्याओं का एलसीएम प्राप्त होता है। एलसीएम बराबर होगा अनुपात का गुणनफल गुणे क्या होगा, एचसीएफ होगा। एचसीएफ बराबर एलसीएम बटे में अनुपात का गुणनफल, अनुपात का गुणनफल बटे में एलसीएम बटे में कितना होगा, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको लिखवाया कि 2 संख्याएं, ध्यान रखना 2 संख्याओं के बारे में चर्चा की जाएगी, 3 संख्याओं के बारे में नहीं। 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे क्या होती है, एचसीएफ होती है। पहली संख्या बराबर हो जाएगी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में पहली संख्या, एलसीएम बराबर हो जाएगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ, एचसीएफ बराबर हो जाएगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ हो जाएगी। ठीक, ये हो गया आपकी कहानी। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चनों पे। अब आते हैं हम कहाँ पे, क्वेश्चनों पे आते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चनों पे आते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या होगा भाई, कहाँ गया भाई वो डेस्कटॉप मतलब मैथ बाय ओम सर और एलसीएम बाय ओम सर, गजब आ गया। देखो आपके सामने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सन 2010 में पूछा गया हमारे सन 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंधे 4 है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 3 संबंधे 4 है। उन संख्याओं का लौसा कितना है, 48, एलसीएम कितना, 48 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो हम कह सकते हैं संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है तो पहले मुझे उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना पड़े, मौसा। हमने कहा एचसीएफ बराबर संख्याओं का एचसीएफ बराबर, मैंने अभी लिखवाया है कि संख्याओं का एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम बटे एलसीएम अपॉन अनुपात का गुणनफल। क्या हो जाएगा भाई, अनुपात का गुणनफल क्या होगा मेरे दोस्त, अनुपात का गुणनफल हो जाएगा, ही होगा ना। तो हमने कहा कि पहले एचसीएफ निकाल लेते। एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना दे रखा है, 48 दे रखा हुआ है। अनुपात का गुणनफल चाहते हैं कितना होगा, 12, 12 चौका कितना होगा, 48। संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, 4। हमने आपसे क्या बोला, पूछा क्या है, संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो हमने कहा पहली संख्या मान लो ये, पहली संख्या क्या हो जाएगी, अनुपात दे रखा है 3 में 4 का गुणा करो कितना हो जाएगा, पहली संख्या 12 हो जाएगी।
दूसरी संख्या b कितनी हो जाएगी, हमने कहा कि अनुपात दे रखा है 4 में 4 का गुणा कर दोगे, 4 में 4 का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 16। योगफल पूछा है 16 12 कितना हो जाएगा 28। 16 12 कितना हो जाएगा भाई 28 हो जाएगा। भाई देखो आंसर 28 ही आएगा, 28 से ज़्यादा नहीं आएगा। आंसर कितना आएगा हमारा 28 आएगा। 28 से हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर मिस्टेक है थोड़ा सा। आंसर आप लोग बना लेना 9 की जगह पे क्या बना लेना आप लोग 28 बना लेना। क्या बना लेना मेरे भाई 28, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर थोड़ा सा मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी। हमने कहा 3 गुणे 4 पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणे 4 दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16। हम लोग ने अच्छा काम किया, 48 से दिया हुआ सही है, सब कुछ सही है। आंसर कितना हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा। 28 हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए ये सीरियल एसएससी सीरियल। देखो टाइपिंग हो सकती है कि 28 नहीं टाइप किया गया होगा, लेकिन आंसर कितना होगा 28 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, ये बोला है 3 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 7 संबंधे 9 है। संख्याओं का एलसीएम 1260 है। संख्याओं का एलसीएम कितना मेरे दोस्त 1260 है। संख्याओं का एलसीएम जो है 1260 है। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो आ जाओ, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्त एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे आपको मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, एक बार बता चुका हूँ। एचसीएफ मतलब एलसीएम बटे में, यानी 1260 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 9। ये हो जाएगा 5 गुणे, अगर दिक्कत हो रही है 5 गुणे 7 गुणे 9 में तो ऐसे काट लो। ये हो जाएगा कितना मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 50 25 5 दूना 10 हो जाएगा। फिर 9 से काट लो तो ये हो जाएगा कितना आपका 9 एकम 9 हो जाएगा, सॉरी 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 अठे 72, 7 से काट लो कितना हो जाएगा, कुल मिला के 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एचसीएफ कितनी आ गई 4 आ गई। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ा अनुपात कौन सा दे रखा है, सबसे बड़ा अनुपात 9 दे रखा हुआ है। तो हमने कहा सबसे बड़ी संख्या 9 गुणे कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 36। 9 गुणे 4 बराबर कितना होगा 36 मेरे दोस्त। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा बनेगा डी वाला। ये लेखपाल के पेपर में पूछा गया। कहाँ पूछा गया ये क्वेश्चन, लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा 36 हमारा हो जाएगा। कोई किसी को डाउट नहीं है, आ जाओ। बहुत सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है आपको, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है, बस ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पूछा है कि 2 संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। यदि इनका एलसीएम 108 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे पता है कि हर बच्चा मेरा जवाब देगा, तुरंत क्वेश्चन का आंसर करेगा, कहेगा कि सर एचसीएफ बराबर हो जाएगा एलसीएम बटे में संख्याओं के अनुपात का गुणनफल। कहेगा सर 108 में सीधे कुछ से गुणा करेंगे, 4 थे कितना होगा 3 गुणे 4, यानी कह सकते हैं 108 में किससे गुणा कर भाग देंगे भाई 12 से। तो हमने कहा कटेगा तो कितनी बार जाएगा 9 बार, यही 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9 हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सही जवाब देने का पैटर्न मैंने बता दिया आपको, पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चनों पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, यानी क्वेश्चनों पे ज़्यादा टाइम दोगे। अच्छे कंसेप्ट आपका तैयार है अच्छा लेवल पे, तो मुझे नहीं लगता है इन सब क्वेश्चनों को ज़्यादा टाइम आप दोगे। आ जाओ, एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम बता रहे हैं 3 संख्याएं 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में इसका एलसीएम 4200 है। इसका एलसीएम कितना है भाई 42 है। असम राइफल जीडी में पूछा गया था क्वेश्चन, असम राइफल जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो 3 संबंधे 4 संबंधे 5 के अनुपात में यदि इनका एलसीएम 4200 है तो इन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। हमको नहीं लगता है कोई ऐसा बच्चा मेरा हो जो बता ना पाए। एचसीएफ पूछा है मेरे दोस्त, एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर क्या होगा उसको कहोगे सर 4200 डिवाइड बाई कितना 3 गुणे 4 गुणे 5, 3 गुणे 4 गुणे 5। आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4200 बटे में कितना होगा 4200 बटे में हो जाएगा 5 होगा 20, 20 कितना होगा 60।
7 छक्के कितना होगा 42 हो जाएगा, कितना होगा 70 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा सी वाला। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 70, यानी बी वाला सी वाला एक क्वेश्चन आंसर बनेगा। ये 2019 में 2-3 पेपर में पूछा गया था, असम राइफल जीडी में पूछा गया था, एसएससी जीडी में पूछा गया था। एक क्वेश्चन 2-3 पेपरों में पूछा गया था, केवल एक मैंने डलवाया है। आ जाओ, एक क्वेश्चन असम राइफल मैन 2019 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, असम राइफल मैन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वहाँ भी देखो, मैंने कहा ना कि कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, एसएससी में पूछे, बैंक में पूछे, सबका क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आपके सामने। कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन बना ले जाओगे आप। पूछा क्या गया है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 और कितना है 240 है। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप शायद बता सकते हो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी। आपको मैंने बताया था कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर वही मैंने लिखवाया है, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में क्या होगा भाई, पहली संख्या। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहली संख्या। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पहली संख्या। ये हो जाए कितना, एलसीएम कितना दे रखा है 240, एचसीएफ कितना दे रखा है 24। हमने कहा 240 गुणे 24 और पहली संख्या कितना 240 गुणे 12, 240 गुणे कितना 12 डिवाइड पहली संख्या कितना दे रखा है 24। 24 कटेगा कितनी बार में कटेगा 10। हमने कहा कि आंसर कितना होगा 120, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है किसी मेरे भाई बंधु को दिक्कत हो रही होगी। आप कौन सा हो जाएगा, डी वाला। एक क्वेश्चन जैसे आप देखो, तुरंत आंसर बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन देखो, आंसर बनाने का प्रयास करो इस टाइप के क्वेश्चन से। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। ये भी कहना कुछ और चाहता है। एमटीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ पूछा गया है, एमटीएस 2019 का जब एग्जाम हुआ था यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। और मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ लोचा है। दो संख्याओं का लसा उनके मसा का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। यदि एक संख्या 100 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। गड़बड़ कर दिया यार। अगर बच्चा थोड़ा सा भी समझदार हो, अगर दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, मान लो a प्लस बी, किसका योगफल दे रखा हो, a प्लस बी का मान दे रखा हो कितना 125, कितना दे रखा है 125। a की वैल्यू अगर 100 दे रखा हो, a की वैल्यू कितना दे रखा हो 100 दे रखा हो, तो बताओ कि a की वैल्यू अगर 100 दे रखा हो तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 ही तो आएगी ना मेरे दोस्त। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, और 25 से 100 में एक संबंध 4 का अनुपात है। इस क्वेश्चन का आंसर सीधे बी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि ए वाला जो स्टेटमेंट है, ए वाला स्टेटमेंट है, इनसे बहुत बड़ा ही कोई लेना देना है, इनसे कोई लेना देना आपको नहीं है। एमटीएस 2019 में क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर करो, ऐसे कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। पहली संख्या 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी में पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, पढ़ा नहीं है लेकिन मैं बता दूं आपको कि फिर मैंने बताया आपको कि अगर दो संख्याओं का एलसीएम में सिर्फ दिया हुआ है और दूसरी संख्या पूछा है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी मेरे भाई, ये दूसरी संख्या बराबर, फिर मैं बता रहा हूँ कि दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी हमारी एलसीएम गुणे क्या हो जाएगी, एलसीएम गुणे एचसीएफ डिवाइड बाई क्या हो जाएगी हमारी, डिवाइड बाई पहली संख्या हो जाएगी, यही हो जाएगी पहली संख्या। हमने कहा कि बताओ यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया हुआ है, बोला है कि संख्याओं का मसा और लसा 44 और 264 है। संख्याओं का मसा 44 से लसा कितना है 264 है। कह रहा है कि अगर पहली संख्या 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। इसका मतलब कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी। 2 गुणे 44, इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। तो हमने कहा ये 2 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये 2 बार में कट गया तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 132 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन मेरा सही होगा 132, ऑप्शन सही होगा हमारा सी वाला। चलिए आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हमारा, ये पूछा गया है 2013 में एलडीसी वाले पेपर में पूछा गया है। एसएससी जो 10+2 का पेपर होता है, यूडीसी और एलडीसी, तो एलडीसी में पूछा गया है, एलडीसी में पूछा गया 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है।
बोला है दो संख्याओं का जो लसा दे रखा हुआ है, दो संख्याओं का लसा दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 2079 दे रखा है, एचसीएफ 27 दे रखा है, एक संख्या 189 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि वही प्रश्न आपके सामने खड़ा कर डाला और ये 2013 में पूछा, हमने कहा कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, ये दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी कितनी, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, यानी 2079 डिवाइड बाई 27 डिवाइड बाई कितना, सॉरी 2079 गुणे 27 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 189, इतना बनेगा। अगर हम लोग देखते हैं, अगर डिवाइड करने का प्रयास कर 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 से काटेंगे 2 और 21 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे कितना होगा 7, 7 से काट दो तो 7 दूना हो जाएगा 14, 6 बचेगा 67, 7 9 63, 63 हो जाएगा, 7 7 49, 200 कितना होगा 97। क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 297, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ए वाला बनेगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, ए वाला बनेगा। मुझे नहीं लगता है किसी भाई साहब को दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जब कंसेप्ट क्लियर हो मेरे दोस्त ना, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोग को। एक क्वेश्चन पूछा दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, 41 7 है, उसका मौसौ इतना हो तो संख्या का एलसीएम कितना होगा। तो मुझे लगता है कि सारे भाई बंधु मेरा हर बच्चा जवाब देगा एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 41 और 7 और कितना भाई एचसीएफ कितना दे रखा है 37। हमने कहा 37 से कम कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 4 0, 37 से कम 37, 37 111 आ जा रहा है। आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया हमारा 111। आंसर कितना हो गया 111, यानी क्वेश्चन आंसर कौन सा हो गया बी, ऑप्शन कौन सा होगा बी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बीजगणित पे बना हुआ है, एल्जेब्रिक के क्वेश्चन दे रखा हुआ है। अब मुझे लगता है कि आपको बनाना चाहिए इस क्वेश्चनों को। बोला क्या है कि यदि व्यंजकों का एलसीएम एचसीएफ इतना और इतना है, एक व्यंजक कितना है दूसरी व्यंजक क्या है, यानी एलसीएम की बात करते हैं। देखो एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम कितना है हमारा, इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो एलसीएम दे रखा x² प्लस 6x प्लस 8 हो जाएगा और कितना होगा x प्लस 1 हो जाएगा। पहले एलसीएम को मैनेज करते हैं। 8 दे रखा हुआ तो हम 6 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे, 6 को ऐसे दो पार्टों में विभाजित करेंगे कि गुणा करने पे हमको 8 मिले, जोड़ने पे हमको कितना मिले 6। तो हमको लगता है 4 और 2 में मिल रहा है, किस में मिल रहा है 4 2 में। तो हो जाएगा x² आप प्लस हो जाएगा 4x प्लस कितना होगा 2x प्लस कितना होगा 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लो, ये हो जाएगा। x यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो x प्लस कितना बच जाएगा 4, यहाँ पे प्लस x दो कॉमन ले लोगे, यहाँ पे कितना कॉमन ले लोगे मेरे दोस्त, यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस कितना बच जाएगा 4, यानी ये एलसीएम जो हो जाएगी ये हो जाएगी x प्लस 2, ये हो जाए कितना और x प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। एलसीएम इसको इस पार्ट में तोड़ सकते हैं, समझ में आ गया होगा। एलसीएम को इस पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो मैं इसको हटाता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को हटाता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम कितना हो गया मेरा, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो जाएगा x प्लस 2 और आप नॉर्मली कर सकते हो x प्लस 4 और दे रखा हुआ x प्लस कितना दे रखा हुआ 1। ये एलसीएम हमारा हो गया, ये एलसीएम हमारा हो गया। तो इनको हटाने का प्रयास हम लोग करेंगे, इनको हटाने का प्रयास करेंगे। अब बता दो, अब हिंट कुछ न मिल रहा है ना, और एचसीएफ तो कोई मतलब नहीं, एचसीएफ दे रखा हुआ, एचसीएफ कितना दे रखा हुआ है एचसीएफ दे रखा हुआ, एचसीएफ कितना दे रखा हुआ मेरे दोस्त, एचसीएफ दे रखा है x प्लस कितना दे रखा हुआ 1 दे रखा हुआ। दूसरा व्यंजक क्या क्या दे रखा हुआ, पहला व्यंजक दे रखा है। एक व्यंजक मान लो a मान लेते हैं, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a दे रखा है x² आप प्लस 3x आप प्लस कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 को तोड़ेंगे ऐसे दो पार्टों में गुणा करने पे 2 मिले जोड़ने पे, तो 2 और 1 में तोड़ेंगे, 2 और 1 में तोड़ेंगे तो एक वैल्यू हमारी हो जाएगी x प्लस 1 और एक वैल्यू हमारी हो जाएगी और x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये बताओ कि दूसरा व्यंजक मान लेते हैं b, दूसरा व्यंजक b मान लेते हैं, b बराबर कितना होगा, एलसीएम कितना है मेरे भाई, एलसीएम आया x प्लस 2, जगह नहीं है ध्यान देना,
एक्स प्लस 4, अब ब्रैकेट में एक्स प्लस कितना आया 1, डिवाइड बाई पहला व्यंजक कितना आया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस कितना आया 2, एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट गया, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस, सॉरी यार, एक एचसीएफ भी दे रखा है ना, एचसीएफ एक्स प्लस 1 दे रखा हुआ है, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया। अब इनको आपस में गुणा कर ले जाओ, इनको आपस में गुणा कर ले जाओगे तो ये वाली संख्या क्या बनेगी, ए बनेगी एक्स स्क्वायर, ध्यान देना, इनको आपस में गुणा करोगे एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर बनेगा प्लस कितना बनेगा एक्स, फिर बनेगा 4x, फिर बनेगा कितना 4x प्लस कितना बन जाएगा 4, तो हम कह सकते हैं हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x आप प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला हो जाएगा। आंसर कौन सा, ए वाला हो जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहते हो, कहते हो सर इतना बड़ा ना करके हम छोटा करें, तो फिर मैं हटा के इसको छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं। बस आपका दिमाग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में जाना चाहिए। आप हाई स्कूल पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आपका दिमाग जाना चाहिए। अगर आपका दिमाग वहाँ पे जा रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्लास अच्छी ईमानदारी से हाई स्कूल इंटर वाले किए होंगे। हाई स्कूल वाले भी ईमानदारी से किए होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे पढ़ाना ही समझाना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है ए है, पहला एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा हुआ, एलसीएम दे रखा हुआ, एलसीएम दे रखा है मेरे भाई साहब। यहीं से तोड़ने का प्रयास कर लेते हैं। बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, यानी 6 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे, गुणा करने पे कितना मिले, गुणा करने पे 8 मिले, जोड़ने पे तो हमको लगता है कि 8 को तोड़ेंगे तो 4 में तोड़ देंगे और किस में तोड़ देंगे, 2 में तोड़ेंगे, इतना तोड़ सकते हैं। तो एक वैल्यू हमारी हो जाएगी x प्लस 2, एक वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी x प्लस 2, एक वैल्यू हमारी हो जाएगी x प्लस 4, और एक ऑलरेडी दे रखी है x प्लस कितना दे रखी है 1। मुझे बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं। HCF कितना दे रखा हुआ है, संख्याओं का HCF दे रखा हुआ है, HCF दे रखा हुआ है कितना x प्लस 1 दे रखा हुआ है, और पहली संख्या दे रखा हुआ है, यानी पहली संख्या ये मान लेते हैं इतना कितना दे रखा हुआ है। अगर यहाँ पे पहला व्यंजक दे रखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला व्यंजक 2 को तोड़ेंगे 2 में और किस में, 1 में तोड़ेंगे। एक वैल्यू हमारी x प्लस 1 आ जाएगी, x प्लस कितनी हो जाएगी 1 आ जाएगी। एक वैल्यू हमारी जो आएगी x प्लस 1 आ जाएगी, एक वैल्यू हमारी x प्लस 2 आ जाएगी। हमसे पूछा कि दूसरी संख्या नहीं b ज्ञात कर लो, तो b ज्ञात करोगे तो हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 1। ये तो आपका एलसीएम वाला पार्ट हो गया। एचसीएफ हमारा क्या है, गुणे x प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा पहला पार्ट क्या है, x प्लस 1 है, और x प्लस कितना है मेरे दोस्त 2 है। हमने कहा x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, ये बचा। x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में x का गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इनका गुणा करोगे हो जाएगा x हो जाएगा प्लस कितना होगा x, फिर हो जाएगा 4x प्लस कितना होगा 4, यानी x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस कितना होगा 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर कौन सा होगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए ये आपका रहा सवाल लास्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, और इन तरह के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन बना डालिए। बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर हम लोग कल क्लास लेंगे एलसीएम एचसीएफ की, जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी। एलसीएम पे क्लास देखेंगे, एलसीएम पे कितने क्वेश्चन आते हैं, एचसीएफ पे कौन से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।